हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश फ्रॉम IPST नेटवर्किंग एकेडमी। 3 डेज़ का हम लोगों ने वेबिनार कंप्लीट किया हुआ था। उस वेबिनार के अंदर बेसिक IP एड्रेस और IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स मीन्स किस तरीके से IoT में डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। बेसिकली मैं जो आज ये वीडियो बना रहा हूँ ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको अगर ट्रेंड करने की बात करें, मतलब जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग कराने की बात करें कि अगर आप यहाँ से टेक्निकल स्किल्स लर्न करते हो तो वो इस लेवल की टेक्निकल स्किल्स होंगे कि आप इंडस्ट्री में डायरेक्ट जॉब स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको डेफिनेटली 100% श्योर क्यों हूँ कि मैं आपको ऐसी ट्रेनिंग कराऊंगा कि आप इंडस्ट्री के अंदर जॉब स्टार्ट कर लोगे। उसके लिए लास्ट 15 ईयर से मैं इस फील्ड में हूँ। 2005 से मैं स्टूडेंट्स को स्किल बेस्ड ट्रेनिंग करा रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि इंडस्ट्री के अंदर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स है और अभी करंट में इंडस्ट्री में क्या रनिंग में है। अगर वो चीज़ें आपको एज ए स्किल लर्न कर लेते हो तो आप इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छा स्टार्ट कर पाओगे। स्टार्ट तो सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन के बाद अपनी जॉब स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन कोर टेक्नोलॉजी में स्टार्ट कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कोर टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपका ग्रोथ 3 to 4 ईयर के अंदर 50 to 70,000 तक पहुंच जाता है। अदरवाइज आप कोर टेक्नोलॉजी में नहीं हो तो 3 ईयर तक आप जॉब करोगे, इसके बाद वापस फिर आके स्किल्स को लर्न करोगे और उसके बाद फिर से जॉब स्टार्ट करोगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट के अंदर रनिंग में हैं, मैं लोगों को देख रहा हूँ, लोग इस तरीके से कर रहे हैं। तो अगर आप इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल्स लर्न करना चाह रहे हो, उसमें स्किल्स में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। स्किल्स में बेसिकली अगर 2 पॉइंट्स की बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ गर्ल्स हैं जिनको अच्छा डेवलपमेंट के अंदर इंटरेस्ट है, वो लोग अपना एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एज ए डेवलपर करियर प्लान कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सॉफ्टवेयर के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, सॉफ्टवेयर उनको डिफ़िकल्ट लगता है, कोडिंग उनको डिफ़िकल्ट लगती है, तो ऐसा नहीं उनके पास ऑप्शंस नहीं है। उन लोगों के पास भी बहुत ऐसे ऑप्शंस हैं कि वो उन फील्ड्स में अपना कैरियर बना सकते हैं। जैसे आप नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हो, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन, इंटरनेट का कितना बड़ा नेटवर्क है। इस इंटरनेट ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस लगे, राउटर, स्विचेस, फायरवॉल्स, अगर इनको आपको नॉलेज हो जाती है, इस पर प्रैक्टिकली आप काम कर लेते हो तो इट मीन्स आप इंडस्ट्री के अंदर स्टार्ट कर लोगे। ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ तो है नहीं कि अगर आप स्किल्स जो भी इंडस्ट्री के अंदर रनिंग में है वही सेम प्रैक्टिकली आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हो। मैं आपको सारी फाइबर्स के बारे में बता देता हूँ, उनके कन्वर्टर्स के बारे में बता देता हूँ, कनेक्टर्स, उनकी फाइबर्स में जो भी OLT डिवाइसेस लगते हैं, जो भी नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस स्विचेस लगते हैं, उनकी प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन करा देता हूँ विद प्रैक्टिकल। यहाँ तक कि आपको साइट पे भेज के इंडस्ट्री के जो भी लोकल एरिया में नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं उनके पास भेज के जो जो डिवाइसेस लगे उन डिवाइसेस को आपको फिजिकली भी वहाँ जाके देख सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन तो आपको करनी है, वो डिवाइसेस के नेटवर्क को भी समझने के लिए आपको 1 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग पे भेज देते हैं। अगर इस तरीके से आप प्रैक्टिकली ट्रेनिंग करोगे, मैं बॉयज़ की बात कर रहा हूँ जिनको नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन इंजीनियर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इस फील्ड में आप करियर प्लान कर सकते हो। सैलरी की अगर हम बात करें तो 15 to 20,000 मिनिमम सैलरी 15 से 20,000 है, इजीली आपको मिल जाएगी। बट आपको स्किल्स सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आपका जब CV होगा तो CV में जो स्किल का कॉलम हो उसमें सारी चीज़ें आप वही लिखोगे जो आपने प्रैक्टिकली की है। अगर ऐसा होगा तो किसी भी इंडस्ट्री में आप जॉब स्टार्ट कर लोगे। ओके, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इनिशियली एक ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं सिस्को की, जिसमें CCNA सिलेबस के अंदर है। उस सिस्को की ट्रेनिंग के अंदर हमने आपको एक डायग्राम भी शो किया था वेबिनार के टाइम पे कि इस तरीके का एक नेटवर्क हम लोग बनाएंगे, इसकी लैब करेंगे और ये इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट है। वो इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट आप लोग कंप्लीट करेंगे। जब वो प्रोजेक्ट आप खुद से कंप्लीट करोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं राउटर और स्विचेस और फायरवॉल पे काम कर सकता हूँ। इसके बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर करियर प्लान करना चाहिए, तो फर्स्ट स्टेप में तो आप इस सिलेबस को कंप्लीट करो। इसकी ट्रेनिंग 1.5 मंथ है, मीन्स आपको 1 महीने तक कंप्लीट लैब कराई जाएंगी, प्रैक्टिकली थ्योरेटिकल लैब दोनों होंगी। और लास्ट के जो 15 डेज हैं वो आप कोर लैब कर सकते हो, मीन्स वीकेंड सैटरडे संडे में आके लैब कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी बड़ी लैब है, आप ये मान के चलोगे 50 to 60 डिवाइसेस यहाँ पे राउटर्स लगे हुए हैं। जिससे डेटा सेंटर आप बोलते हो, तो डेटा सेंटर्स के अंदर क्या होता है, डेटा मैनेजमेंट होता है। वहाँ पे राउटर, स्विचेस, फायरवॉल्स, जितना भी IT का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सारी चीज़ें लगी होती हैं। उस तरीके का एक मिनी डेटा सेंटर छोटा सा हमने अपने ऑफिस में भी क्रिएट कर रखा है। तो उस पर आप लोगों को प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे। प्रैक्टिकल कराने के बाद में फिर आप इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग रेडी हो जाओगे।
तो अगर जिसे भी स्टार्ट करना है, हम लोग ये जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं ये आफ्टर दिवाली स्टार्ट करेंगे। आफ्टर दिवाली हम लोग CCNA का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, 1 महीने की ट्रेनिंग करेंगे। 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है कि मैं साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकता हूँ, मैं एज ए एथिकल हैकर भी बन सकता हूँ, मैं सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर पे ज्वाइन कर सकता हूँ, ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर, ब्रॉडबैंड नेटवर्क के अंदर एज ए नेटवर्क इंजीनियर, ठीक है, काम कर सकते हो आप। अगर इतना कॉन्फिडेंस आपको 1 मंथ में डेवलप हो जाता है, तो इसके आगे अगर एक्सपर्ट लेवल की भी आप ट्रेनिंग करना चाहोगे, आप अगर चाहोगे कि हम लोग एक्सपर्ट लेवल की आप ट्रेनिंग करो, तो उसके लिए भी आप प्लान कर सकते हो। देखिए, ये जो ट्रेनिंग हम लोग करा रहे हैं इसकी कॉस्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ट्रेनिंग कॉस्ट 7,500 है, वो भी आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर लो। 3,500 पहले कर लो, 4,000 बाद में कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि इतने कम अमाउंट के अंदर हम आपको सिस्को के राउटर, स्विचेस, इनकी कॉन्फ़िगरेशन सिखाएंगे। VPN बेस्ड नेटवर्क कैसे काम करता है, क्लाउड के थ्रू कनेक्टिविटी कैसे होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं इस कोर्स को क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको इस कोर्स के बारे में पता ही नहीं था। मतलब इनका इस कोर्स के अंदर कैसे अपना करियर प्लान कर सकते हैं, पता तो उन्हें तब चलता है जब यहाँ से निकलने के बाद दिल्ली, और दिल्ली के बाद फिर बेंगलोर वो जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं। फिर वहाँ उनसे कोई ये पूछता है कि आपको CCNA कर लेना चाहिए, तो पूछते CCNA क्या है, तो सिस्को का कोई कोर्स होता है। तो अगर आप टाइम और पैसा दोनों खत्म करने के बाद बेंगलोर या पुणे जाके ये सीखना चाह रहे हो कि CCNA होता क्या है, इसमें बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको पता होगा इस बारे में, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिसको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि अगर आप इतना टाइम स्पेंड करने के बाद आप किसी मेट्रो सिटी में जाके आपको पता चलता है कि CCNA कर लेते हो, तो यहाँ इस कंपनी में स्टार्ट कर सकते हो। तो इससे अच्छा ये है कि अभी इस चीज़ को कंप्लीट करके इसके अंदर अगर आपका बहुत अच्छा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, तो इसी में आपको एक्सपर्ट लेवल की भी ट्रेनिंग है, यहाँ पे 1 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पर मंथ सैलरी है। तो उस फील्ड में भी करियर प्लान कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत वाइड एरिया है नेटवर्क सिक्योरिटी का। कई स्टूडेंट्स हमारे सामने बोल भी रहते हैं कि सर इसको देखा जाए इसका एरिया बहुत बड़ा है नेटवर्क सिक्योरिटी, बट आपको गाइडलाइंस उसके लिए प्रॉपर नहीं है कि किस तरीके से इस फील्ड के अंदर आप अपना करियर प्लान कर पाओगे। आप गूगल करिए, जितनी सॉफ्टवेयर डेवलपर की सैलरी उसको इक्विवेलेंट सैलरी है। तो फिर अगर डेवलपर के बारे में 90% लोगों को पता है, तो फिर बाकी लोगों को इसके बारे में क्यों नहीं पता है? केवल 2% लोगों को पता है कि नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर भी अपना करियर प्लान कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे आपका कंपटीशन भी कम है। आप इंडस्ट्री में जॉब स्टार्ट करना आपके लिए इजी है कंपेयर टू एज ए डेवलपर। डेवलपर में कंपटीशन बहुत है। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो मैंने अभी एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, जो स्टूडेंट्स हमसे मिल के जा चुके हैं उनके लिए मैंने बॉयज़ का एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ है जो नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, गर्ल्स का एक ग्रुप क्रिएट किया जो एज ए कोर डेवलपर कर सकते हो। गर्ल्स के लिए जो कोर डेवलपमेंट है, उस कोर डेवलपमेंट के लिए हमने जो भी डेवलपर्स हैं हमारे पास, कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं जो 12 से 15 साल से इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और अभी अपनी खुद की इंडस्ट्री भी चला रहे हैं, उन लोगों के साथ में एक वीडियो क्रिएट करूंगा डेवलपमेंट के लिए, अगर किसी का डेवलपमेंट के अंदर बहुत इंटरेस्ट है तो। बट अभी सिक्योरिटी मैं खुद पढ़ाता हूँ, साइबर सिक्योरिटी, ठीक, एथिकल हैकिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी में राउटर, स्विचेस, फायरवॉल्स, इन सारे ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, इन सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में मैं खुद स्टडी करा। अगर मैं खुद ट्रेन करूंगा तो आपको इस बात की श्योरिटी देता हूं कि लास्ट 15 ईयर से मैं जिन स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा हूं उसमें से लगभग सभी स्टूडेंट मैं बोल सकता हूं, अगर उनका कोई फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज सारे स्टूडेंट वर्किंग हैं। और टाइम टू टाइम बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी सैलरी आज की डेट में 3 to 4 लाख, 5 लाख पर मंथ भी है। तो कैसे पॉसिबल है? इन सारी चीज़ों के बारे में फिर हम लोग 1 मंथ ट्रेनिंग करेंगे, उसी के अंदर इन सारी चीज़ों के बारे में 1 by 1 डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच। कंपनीज़ में इस तरीके से IT इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है और इसमें देखो राउटर, स्विचेस, फायरवॉल्स सभी कनेक्ट हैं। ठीक, इस तरीके के डेटा सेंटर्स पे हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए मशीनें लगी हैं सारी कुछ, तो आप भी इस तरीके से इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। अगर आप इन सारी चीज़ों को मैनेज करना सीख जाते हो, इन डिवाइसेस पे काम करना सीख जाते हो, तो आपके लिए आसान होगा। ठीक है, सैलरी मैटर नहीं करती, सैलरी बहुत ज़्यादा इस फील्ड में